चलो अब देखते हैं वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब्स और क्या है उनके प्रकार। वर्ब्स को हम क्रिया या क्रियापद बोलते हैं। इनके कुछ प्रकार देखिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर और वीक वर्ब्स, इर्रेगुलर और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। These are some types of verbs. Let's see first. Transitive verbs. Transitive verbs हमेशा कर्म के साथ आते हैं, इसलिए इन्हें सकर्मक क्रियापद भी कहते हैं। अगर उस वाक्य में कर्म है तो ही उस वाक्य का अर्थ हम लगा सकते हैं। जैसे कि गोपाल कॉट अ थीफ। गोपाल कॉट, यहाँ कॉट ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर थीप वहाँ से निकाल दिया जाए तो गोपाल ने पकड़ा, लेकिन क्या पकड़ा ये हम नहीं समझ सकते। सी एट, उसने खाए, लेकिन क्या खाया। अगर हम वहाँ से मैंगो को निकाल दे तो उस वाक्य का अर्थ हम नहीं लगा सकते। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए इन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, सकर्मक क्रियापद। अब देखेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कि अकर्मक क्रियापद, ऐसे वर्ब्स जिन्हें कर्म की यानी कि ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं, ये अपना मीनिंग विदाउट ऑब्जेक्ट पूरा कर सकते हैं। जैसे कि सी रन्स, वो भागती है, वहाँ कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ही गोज, वह जाता है, कहाँ जाता क्या जाता ये वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वाक्य का अर्थ पूरा हो रहा है। तो रन्स, गोज, ये जो वर्ब्स है हम इन्हें यहाँ इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। These are complete and meaningful sentences। जैसे कि I stand, she goes, विहान runs, रिया weeps। ये जो वाक्य है ये अपने आप में पूरे वाक्य है, इन्हें किसी भी कर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इन वर्ब्स को इनट्रांजिटिव कहते हैं। चलो अब देखते हैं रेगुलर वर्ब्स के बारे में। इन क्रियापदों का जो फॉर्म होता है वो निश्चित होता है, फाइनाइट होता है। यह वर्ब्स कुछ नियमों का पालन भी करते हैं, इसलिए इन्हें रेगुलर वर्ब्स भी कहा जाता है। इन क्रियापदों में आप देख रहे हैं कि सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो होता है क्रियापद का वो हमेशा सेम होता है, इसलिए इन्हें सिंपल वर्ब्स या वीक वर्ब्स भी कहा जाता है। जो पास्ट टेंस है और थर्ड फॉर्म जो है पार्टिसिपल जो है वो यहाँ हमेशा सेम होता है। जैसे कि प्ले, प्लेड, प्लेड। प्ले यह पहला फॉर्म है क्रियापद का, तो प्लेड एंड प्लेड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, तो वो हमेशा सेम होता है। लुक्ड, लुक्ड, फेच, फेच। तो इस प्रकार के वर्ब्स इसमें आते हैं। तो दोस्तों ये है रेगुलर वर्ब्स। अब हम देखेंगे इर्रेगुलर वर्ब्स। तो जानेंगे हम कि क्या डिफरेंस है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स में। हमने जाना है कि रेगुलर वर्ब्स में कुछ नियम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वैसे रूल इर्रेगुलर वर्ब्स फॉलो नहीं करते। जैसे कि हमने देखा है कि रेगुलर वर्ब्स का सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो सेम होता है, वैसे इर्रेगुलर वर्ब्स में नहीं होता, इसलिए ही इन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहा जाता है। चलो देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि सिंग देखो, सिंग, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सिंगिंग। दीज आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब सिंग। इसमें सेकंड फॉर्म सैंग है, थर्ड फॉर्म संग है, तो सैंग, संग, ये तो डिफरेंट फॉर्म है। रिंग में भी वैसा है। यहाँ देखिए गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है, तो इट इज टोटली डिफरेंट दैन द रेगुलर वर्ब्स एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स बिकॉज देयर इज नो रेगुलरिटी। दोस्तों अब हम देखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स? नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमेशा आईएनजी फॉर्म में आते हैं या इन वर्ब्स के पहले TO2 आता है। जब ये वर्ब सेंटेंस में आते हैं तब सब्जेक्ट चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फाइनाइट वर्ब्स कभी बदलते नहीं हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो, यू वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, दे वॉन्ट टू गो, पीपल वॉन्ट टू गो। चलो अब हम आईएनजी फॉर्म के नॉन फाइनाइट वर्ब्स को देखते हैं। प्राची इज टॉकिंग टू हर कजिन। अगर हम यहाँ प्राची को बदल दे, कार्तिक को ले तो भी टॉकिंग में कोई फर्क नहीं गिरता। दे आर टॉकिंग ले तो कुछ टॉकिंग में फर्क नहीं गिरता। ये जो वर्ब है नॉन फाइनाइट टॉकिंग, इसमें कुछ भी फर्क नहीं गिरता, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कुछ भी फर्क नहीं गिरता। द वीपिंग चाइल्ड कुड नॉट बी कंसोल्ड। द वीपिंग पीपल कुड नॉट बी कंसोल्ड। द वीपिंग लेडी कुड नॉट बी कंसोल्ड। ये जो वीपिंग है, वीपिंग यानी कि रोने वाला बच्चा, रोने वाले लोग, रोने वाली लेडीज़,
इनको हम कंसोल नहीं कर सकते, इनकी हम सांत्वना नहीं कर सकते। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि वीपिंग जो शब्द है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वो भी बदल नहीं रहा है। तो इन प्रकार के जो वर्ब्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। दोस्तों अब हम देखेंगे मेन वर्ब्स के बारे में। मेन वर्ब्स, इसे प्रिंसिपल वर्ब्स भी कहा जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल हम देखेंगे, वी आर लर्निंग इंग्लिश, एक वाक्य है। इस वाक्य में आर और लर्निंग ये दो वर्ब्स है। अब हम देखेंगे कि इसमें से मेन वर्ब्स कौन सा है। पहले हम यहाँ से लर्निंग निकाल देंगे। अगर हम यहाँ से लर्निंग निकाल देते हैं तो अब वहाँ रहेगा वी आर इंग्लिश। अगर वी आर इंग्लिश है तो इससे तो कोई अर्थबोध नहीं होता। इसका तो ये अर्थ हो रहा कि वी आर इंग्लिश यानी कि हम इंग्लिश है, तो ऐसा तो हमें कहना नहीं है। अब हम आर को निकाल देते हैं। अगर हम आर को निकाल देते हैं तो अब रहता है वी लर्निंग इंग्लिश। वी लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब है कि हम अंग्रेजी सीख रहे। अब सीख रहे हैं, सीख रहे थे या सीखेंगे, इसके बारे में यहाँ कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है अंग्रेजी सीखने की जो प्रक्रिया है उसका पता यह ज़रूर चलता है। तो इस प्रकार से लर्निंग ये जो वर्ब है वो मेन वर्ब है और आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। चलो कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ देखते हैं। मेन वर्ब्स आर कैपेबल टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस बाय देमसेल्व्स। कभी कभी मेन वर्ब्स को अपना सेंटेंस, अपना मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे वर्ब्स की भी ज़रूरत पड़ती है। उस दूसरे वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। यहाँ रीड, गो, वॉच, वीप्स, प्लोज, इन सभी को मेन वर्ब्स कहते हैं। चलो अब देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमने अभी भी देखा है कि मेन वर्ब्स को ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प करते हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, इन सभी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स के बिना बहुत से बार मेन वर्ब अपना मीनिंग पूरा नहीं कर सकता। is, am, are, was, were, have, has, had, can, could, may, might, ought, will, would, shall, should, these all are auxiliary verbs। इसमें से can, could, may, might, ought, will, would, shall, should इन्हें मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं और ऊपर के जो दिए हैं वो सिंपल ऑक्सिलरी है या हेल्पिंग वर्ब्स है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में एडजेक्टिव्स और वर्ब्स के बहुत सारे प्रकारों के बारे में जानकारी ली है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।